News 24. Think first. इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के उस स्थल पर जहां पर विश्व हिंदू परिषद की विशाल धर्म सभा होनी है। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मंच सजा हुआ है, आसपास ये बल्ले और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का ये झंडा और उसके पीछे मंच के पीछे वो देखिए श्री राम से जुड़ी तमाम तस्वीरें हैं। उसमें विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की तस्वीरें हैं, कुछ संतों की तस्वीरें हैं। दावा यह है कि लगभग 2.5 लाख के आसपास लोग आज इसमें शामिल होंगे। और इसमें शामिल होने वाले कौन लोग हैं वो भी हम आपको बता दें। इसमें शामिल होंगे विश्व हिंदू परिषद से लोग, इसमें शामिल होंगे आरएसएस से लोग, और जैसा कि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि राम भक्त कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि जो बीजेपी के सांसद हैं या फिर विधायक हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है कि क्या आप सीधे मंच आएंगे या मंच को शेयर करेंगे, नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, बाहर से हमारा पूरा समर्थन है, कोई भी राम भक्त इसमें आ सकता है। हमने जब यहाँ पर आसपास लोगों से बात की जो यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, उन्होंने कहा कि देखेंगे कि हम वहां पर जाते हैं या नहीं जाते हैं। और ये जो इलाका है ये अयोध्या का आउटर इलाका है और इसे इसलिए भी रखा गया है कि चूंकि यहाँ पर पुलिस को सुरक्षा के इंतजाम करने में खास कोई दिक्कत ना हो, इससे कोई ट्रैफिक में किसी तरह का कोई जाम ना लगे। और अभी जो हमने देखा है, जो वस्तु स्थिति ये है वो ये है कि अब तक हमें लगभग 8-9 हजार के आसपास लोग हमें रास्ते में नजर आए हैं जो कि श्री राम के नारे लगा रहे थे। अब देखना है, चूंकि 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है और शाम 4 बजे तक चलना है और विश्व हिंदू परिषद लगातार दावा कर रही है कि आप देखते जाइए, थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी और 2.5 लाख में वो तब्दील हो जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अयोध्या में इस धर्म सभा को लेकर सुरक्षा कितनी कड़ी की गई है, क्या इंतजामात है, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा के लिए अयोध्या में सरगर्मी तेज है। राम भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, लिहाजा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर अभियान को धार देने के लिए आज 3 सभाओं का आयोजन किया गया है। इसमें एक अयोध्या और बाकी 2 सभा नागपुर और बेंगलुरु में होगी। इसमें सबसे ज्यादा अयोध्या पर देश की नजरें टिकी हुई है। यहां शनिवार से ही हलचलें तेज है। आज सुबह 11 बजे धर्म सभा की शुरुआत होनी है। कार्यक्रम का आयोजन रामघाट चौराहा स्थित बगिया पर होगा। 1 घंटे तक संगीत कार्यक्रम के बाद दोपहर 12 बजे संतों और वीएचपी के पदाधिकारियों का उद्बोधन शुरू होगा। कार्यक्रम में 2 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया है। अयोध्या की लड़ाई जन्मभूमि की लड़ाई है, मंदिर की लड़ाई कम है। इसको मंदिर की लड़ाई कहकर इसके महत्व को घटाने की कोशिश होती है जी। ये जन्मभूमि की लड़ाई है, अब 500 साल से चल रही है। ये आग बुझ न जाए, अगली पीढ़ी इस इतिहास को पढ़े, उसमें रुचि ले, ऐसे सारे उद्देश्य इस सभा से पूरे होंगे। धर्म सभा है और इस सभा में संत भी आएंगे, राम भक्त भी आएंगे, अयोध्या नगरी के हम सब कार्यकर्ता हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी को सुरक्षित सा सम्मान यहाँ पर आए और सुरक्षित सा सम्मान यहाँ से जाए। धर्म सभा को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 तक लागू कर पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में सुरक्षा घेरा बहुत कड़ा कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है और अयोध्या में चूंकि विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा का आयोजन होना है, इसलिए जो सुरक्षा कर्मी है उनको अलर्ट पर रखा गया है। करीब 48 कंपनी पीएसी यहाँ पर तैनात की गई। इसके अलावा 1.5 दर्जन एडिशनल एसपी, सीओ रैंक के अधिकारी और अलग अलग थानों की फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा अर्ध सैनिक बल जो होते हैं उनको भी यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया, उनको तैनात कर दिया गया है।
धर्म सभा में संघ और शिवसेना के साथ ही दूसरे कई संगठन भी शामिल होंगे। शनिवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का अयोध्या पहुंचने के बाद से ही राम जन्मभूमि और राम मंदिर का मुद्दा गर्म है। उन्होंने परिवार समेत सरयू के तट पर पूजा अर्चना कर महाआरती भी की। आज सुबह 9 बजे उद्धव श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला का दर्शन करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे लक्ष्मण किला में उनका संवाददाता सम्मेलन कार्यक्रम है। इसके बाद वीएचपी की विराट धर्म सभा हो रही है, जिसको लेकर माहौल पूरी तरह से गर्म है। अयोध्या से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अभी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि अयोध्या में इस धर्मसभा को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में शहर के अंदर और फिर जहां पर ये भक्तमाल की बगिया मैदान जहां पर इस वक्त मैं मौजूद है, जहां पर यह धर्मसभा होने वाली है, यहां आसपास कैसे सुरक्षा के इंतजाम है, ये रिपोर्ट आपने देख ली। आज दिन भर न्यूज़ 24 पर बड़ी कवरेज है और ये हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस धर्मसभा के क्या मायने हैं, क्या सियासी इसका मतलब है और ये दावा जो है, इस दावे में कितना दम है और यहां से क्या संदेश जाता है, जो बार बार विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा जा रहा है। सरकार को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण पूरा। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए कई लोग यहां पर मौजूद है और कुछ अलग अलग जगहों से यहां पर आए जो कि इसमें शामिल होंगे। संतों को सुनेंगे, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को सुनेंगे। अभी तक कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी है? अभी यहाँ पे जिले के अंदर जो है लगभग 1 लाख लोग हमारे आ चुके हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, धर्मसभा स्थल पर लगभग 50,000 लोगों की भीड़। हमें तो 50,000 कहीं नहीं दिख रहा है। अभी सड़क पे सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नाश्ते में सड़क पे जाइए, लोग हम अपने जा रहे हैं मुश्किल से नहीं 7,000 के आसपास लोग। 1 किलोमीटर सड़क पे नहीं जाइएगा। पूरे अयोध्या में इस समय राम भक्त इतने ज्यादा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर इससे क्या मैसेज देने की कोशिश? अभी ये मैसेज देने की कोशिश है कि जो हमारा राम मंदिर नहीं बनाया जा रहा है, राम मंदिर को बनाने के लिए चाहे जो सरकार हो, जो राम मंदिर बनाएगी सारा समाज उसके साथ जाएगा। अच्छा जी, और साथ में जो अभी 92 के लोग धीरे धीरे उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई। अभी बाकी लोगों को यही नहीं पता कि हाँ राम मंदिर है कि राम मंदिर की क्या व्यवस्था है। तो नए लोग जो है उनको भी जानकारी हो कि राम ये बात। मुझे एक बात बताइए, लोग भी जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है, राम मंदिर का निर्माण हर कोई चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण हो, कई मंचों से कहा गया है। उसके लिए इतनी बड़ी धर्म सभा, 2-2.5 लाख लोगों को जुटाने का दावा, ये शक्ति प्रदर्शन क्यों राम के लिए? इस नाते पूरा हिंदू समाज के लिए, हिंदू हित, राष्ट्र हित में धर्म सभा बुलाई गई है, जो विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में, कि राम मंदिर का निर्माण होना ही होना चाहिए और यह कानून बना के जो है मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और इस बार जो है मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, देखिए, हम लोगों से लगातार बातचीत करते रहेंगे। अभी चूंकि सुबह 8, सवा 8 बजे का वक्त हो रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि आप देखते रहिए, जितना दावा हमने किया है उतने लोग यहाँ पर जुटेंगे। अभी फिलहाल वैसा हमें कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है। मेरे पीछे ये धर्मसभा स्थल आप देख रहे हैं, जहां पर ये मंच लगा हुआ है और 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला है। 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें वीएचपी के नेता, संघ के लोग इसमें शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि 30 से 40 लोगों का इसमें संबोधन होगा और यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हालांकि अभी उतनी तादाद में लोग आए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संगठन से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि अभी समय हुआ नहीं है, 11 बजे का वक्त लोगों को दिया गया है, इसलिए थोड़ा आप इंतजार कीजिए। जितना दावा हमारा है 2.5 लाख लोगों का, उतने के करीब लोग यहाँ पर जुट जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि ये जो धर्मसभा हो रही है, इस धर्मसभा से कई लोग ये कह रहे हैं, कुछ युवाओं से बात हुई जिन्हें कुछ पता नहीं है, वो कह रहे हैं आज तो मंदिर निर्माण हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं तारीख का ऐलान हो जाएगा। यही चीज हम बता रहे हैं कि सभी लोगों को एकजुट करके मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए धर्मसभा का आयोजन किया गया है। अभी तक कारण इतने वर्ष हो गए, अभी तक भगवान राम टाट के नीचे ये धर्मसभा से आज तो मतलब मंदिर बन ही जाएगा। मतलब नहीं, ऐसा है, मंदिर बनने का जो है मार्ग प्रशस्त होगा, सब लोग जुट रहे हैं और पूरे देश और दुनिया मार्ग प्रशस्त होगा। ये जो वाक्य है ना सर, पता नहीं कितने सालों से लोग सुनते आ रहे हैं। वीएचपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए आप, हिंदूवादी संगठन किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रशस्त करते करते लोग त्रस्त हो गए। नहीं साहब, बिल्कुल जो है प्रक्रिया के तहत है और पूरे दुनिया को, हिंदुस्तान की, हम सब की जनमानस की भावना क्या है, इस धर्म सभा से ये दृष्टिगोचर होगा, मालूम होगा।
सारा समाज चाहता है कि जो है यहाँ मंदिर का काम तत्काल बने, दुनिया के लोग महसूस करें, संविधान के लोग महसूस करें, सरकार महसूस करे, बाकी सभी धर्म के लोग महसूस करें कि यहाँ राम मंदिर सब यही चाहता है, सबके मन में राम है और हर किसी की भावना जुड़ी हुई है कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो क्या विश्व हिंदू परिषद मनवा देगी? ये अथॉरिटी क्या है विश्व हिंदू परिषद के पास, धर्म सभा के पास, कि मंदिर का निर्माण करा दे? कि इसके लिए कोर्ट है, इसके लिए सरकार है, इसके लिए देश का संविधान है? हम देश के सारे लोग जिनकी जन भावना है कि मंदिर बने, तो आज हम एक संदेश देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं कि शीघ्र से शीघ्र सरकार इसका ऐलान करे कि मंदिर जो है अति शीघ्र प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। चलिए देखिए, ये यहाँ पर लोगों की अपनी राय है जो बात बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आज ये धर्म सभा होनी है, कल आशीर्वाद सभा थी शिवसेना की। उद्धव ठाकरे पहली बार यहाँ पर आए थे अपने परिवार के साथ, आज भी वो अयोध्या में है, रामलला के वो दर्शन करेंगे, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, फिर वो मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर कल उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये कहा कि सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है उसे मैं जगाने आया हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अब जल्द से जल्द तारीख बताइए, क्योंकि लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। उस आशीर्वाद सभा में कितने लोग इकट्ठा हुए, शिवसेना ने क्या कहा, इस छोटी सी रिपोर्ट में सब देखिए। अयोध्या में उद्धव ठाकरे की सरयू आरती। शिवसेना प्रमुख की सरयू आरती में बेटे आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे भी शामिल हुई। उद्धव यहां महाराष्ट्र के कई मंत्रियों और शिवसेना नेताओं के साथ पहुंचे थे। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर हम मौजूद हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटा आदित्य ठाकरे और पूरा शिवसेना परिवार इस समय सरयू नदी के तट पर यहाँ पर सरयू की आरती कर रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर शिवसेना के विधायक हैं, शिवसेना के सांसद हैं, शिवसेना के मंत्री हैं और बड़ी तादाद में ये जो शिव सैनिक महाराष्ट्र के दूर दराज इलाके से यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर पहुंचे आरती के लिए। सरयू माता की आरती में सब लोग यहाँ पर लीन नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे पहले यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने 10 मिनट तक यहाँ पर सरयू माता का पूजन किया और उसके बाद यहाँ पर आरती चल रही है। ये शिव सैनिक है, नासिक जिले से आए हैं और भी थाना जिला हो, पालघर हो, औरंगाबाद हो, दूर दराज इलाकों से शिव सैनिक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आरती चल रही है सरयू माता की और उद्धव ठाकरे और पूरा उनका परिवार इस आरती में शामिल है और उद्धव ठाकरे अब कल सुबह यहाँ पर जाकर रामलला के दर्शन भी करेंगे। आज का जो माहौल था यहाँ का, न भविष्य न भूतो, ये मेरे ख्याल से इससे पहले किसी ने देखा नहीं होगा और कोई देखेगा नहीं। आज हजारों की तादाद में यहाँ पर जो पंडित या ऋषि मुनि जो आए हैं और उद्धव साहब जो शिवसेना के पक्ष प्रमुख है, उनका जो वहाँ पर सम्मान उन्होंने किया, सचमुच हम लोग सारे महाराष्ट्र के जितने भी राम भक्त हैं, आज हम इससे खुशी से हम समा नहीं पा रहे। इससे पहले दोपहर में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरे तो कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। पहले से ही एयरपोर्ट पर फूल बिछा रखे थे। यहां से उद्धव ठाकरे ने लक्ष्मण किला मैदान की तरफ कूच किया, जहां शिवसेना ने संतों की आशीर्वाद सभा आयोजित की थी।
यहाँ पहुँचने पर उद्धव का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अयोध्या कब आने? तो अभी आपने देखा शिवसेना की आशीर्वाद सभा जो हुई थी, उसमें उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, शिवसेना ने क्या मैसेज देने की कोशिश की। इस वक्त विश्व हिंदू परिषद की जो विशाल धर्म सभा यहां पर हो रही है, यहां पर हम मौजूद हैं और यहां से ग्राउंड रिपोर्ट सीधे लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मकसद क्या है, क्या लोगों को समझ में आ रहा है। जो दबाव बनाने की सरकार पर कोशिश की जा रही है, क्या उसमें कामयाब होंगे? जो दावे हैं, क्या वो दावे सफल होंगे? इतने लोग यहां पर बड़ी तादाद में दिखेंगे। यहां पर जो एक चीज मैंने अभी नोटिस की है, ये देखिए मेरे बगल में ये भाई साहब आए हैं, इनके हाथ में देखिए त्रिशूल है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, हर चीज की चेकिंग हो रही है। मीडिया वालों को लगभग 1 किलोमीटर दूर गाड़ियां रखा दी गई हैं, लेकिन ये देखिए हाथ में त्रिशूल। मैं पूछना चाहता हूं यहां पर लगे पुलिस वालों से, ये त्रिशूल यहां पर क्या कर रहा है? ये त्रिशूल यहां पर क्या कर रहा है? अगर आपकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, ये भाई साहब ये त्रिशूल लेकर यहां पर क्या कर रहे हैं? आप यहां पर धर्म सभा में शामिल होने के लिए यहां पर आए हैं, इसमें इस त्रिशूल और इस गदे का क्या काम है, मुझे ये बता दीजिए। और ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? चलिए बताइए। ऐसा है कि यह बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की यात्रा है, जहां पर सेवा, सुरक्षा और संस्कार हम अपनी सुरक्षा के लिए, आपको किस चीज की सुरक्षा, किससे डर है आपको? अरे आप तो भगवान राम की डर है, हमें डर तो उससे है। त्रिशूल आपके हाथ में क्या कर रहा है? आपको पुलिस वाले ने कैसे घुसने दे दिया त्रिशूल? जिसने जो है राम जन्मभूमि पर बाबर ने मस्जिद खड़ा कर दिया, हमें ऐसे अराजक तत्वों से डर है। तो बाबर आ रहे हैं कि आपसे लड़ने के लिए तो त्रिशूल लेकर आ गए हैं। आपकी गलतफहमी है, हम अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं। हिंदू समाज का भी डर है जो सुरक्षा के लिए आ गया। आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स है, कभी भी आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स है। आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है, आपको अपनी योगी सरकार पर भरोसा नहीं, जो ये गदा त्रिशूल लेकर घूम रहा है। हमारे शस्त्र हमारे देवी देवताओं का शस्त्र है, ये आशीर्वाद। शस्त्र को धर्म सभा स्थल से बाहर रखिए ना, यहाँ क्या धर्म सभा है यहाँ पर। हम किसी से लड़ने झगड़ने नहीं आए। अगर लड़ना झगड़ना होता तो अब तक हम मंदिर बन गया होता। हम कानून का सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, उसी के तहत हम लोग आए हुए हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि अध्यादेश लाकर हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बना दे, या तो कानून के द्वारा बना दे, लेकिन हिंदू समाज का यह जो सम्मान है और स्वाभिमान है। आपको लग रहा है कि आपकी ये जो बातें हैं ये सरकार सुन रही है? एकदम सुन रही है, पूरी तरीके से सुनेगी। नहीं सुनेगी? अच्छा, क्यों नहीं सुनेगी? आप किस बात पे कह रहे हैं कि नहीं सुन रही है? आप बताइए कैसे? यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं सरकार को। इनका कहना है कि साफ साफ हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द संसद से कानून बनाकर या जैसे भी आप राम मंदिर का निर्माण करवाइए। ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक।